बलूगत के वक्त बेटियों से क्या कहा जाए, किस तरह मामलात को हैंडल किए जाएं, इन सब पर एक तहरीर है जो बहुत पसंद की गई। पूछा गया कि बेटी जब बड़ी होने लगे तो उसको बलूगत के हवाले से क्या बताया जाए, कितना बताया जाए और कैसे बताया जाए, और बताया भी जाए या नहीं। एक बहन कहती हैं, मैंने सोचा नहीं था कि इस मौजू पर भी कलम कुशाई करूंगी, लेकिन बात यह है कि बेटियों की माएं इस सिलसिले में गाइडलाइन चाहती हैं। मेरी ना बहन है न बेटी, और पब्लिक फोरम पर ऐसी बातें करते कुछ फितरी हिजाब भी माने आता है। फिर भी लिख रही हूँ क्योंकि माएं इस सिलसिले में रहनुमाई चाहती हैं। बच्चियां जब बड़ी होने लगें तो माँ या बड़ी बहन के लिए बेहतर यही है कि वो आने वाले दिनों में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के बारे में बच्ची को आगाह करें, खुद इसलिए कि अगर आप नहीं बताएंगी तो शायद कोई सहेली बताएगी। मजीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर करें ताकि आपको भी हमारी दुआओं में शामिल किया जा सके। बात को आगे बढ़ाते हैं। उसकी हम उम्र बच्ची उसको अपना तजर्बा ही बताएगी, जिससे ऐन मुमकिन है कि आपकी बच्ची कुछ डर जाए। बेहतर हो कि बच्ची को डराए बगैर उसको बताया जाए कि लड़की के बालिग होने की निशानी क्या है। उसको कहें कि ये दिन तो सेलिब्रेशन का दिन होगा कि मेरी बेटी माशाअल्लाह अब बड़ी हो गई है। हम कैलेंडर पर इस तारीख पर स्टार बनाएंगे, इससे अगले माह की तारीख याद रखने में भी आसानी होगी। केक बनाएंगे, आप चाहें तो अकेले वॉक पर जाएंगे। ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश और लिप ग्लॉस का तोहफा भी दिया जा सकता है। बड़े होने का सेलिब्रेट करने के लिए भी बेटी को तैयार करें कि कमर, पेट या टांगों में जरा तकलीफ हो तो उसके लिए गर्म पानी की बोतल से टकोर किया जाए, जिससे डिस्कम्फर्ट थोड़ी हो सकती है। दार चीनी का कहवा, हल्दी दूध या सूप पिया जा सकता है, और हल्की फुल्की वॉक से भी दर्द में कमी आती है। शुरू हो जाए या सफेद सी रुतूबत, डिस्कम्फर्ट, यही उन्हें ये भी बताएं कि साइकिल शुरू होने से 1-2 दिन पहले ही शायद खारिज हो, ये नॉर्मल है। अगर मामा या आप ही पास ना हो तो क्या करना है। अगर उस वक्त स्कूल में हो तो घबराना नहीं है, टीचर से अलहदगी में बात कर लें। अगर बिलफर्ज अपनी किसी सहेली के घर हो तो उसकी अम्मी से बात कर लें। कहीं बाहर हो जैसे रेस्टोरेंट वगैरह तो बाथरूम में काफी सारा टिश्यू लेकर उसको फोल्ड करती जाएं ताकि इमरजेंसी वाला वक्त टल जाए। जब जिक्र छिड़ ही गया है तो बच्ची के साथ मिलकर घर में मौजूद अशिया से एक छोटा सा पर्स या वॉलेट बना लें, जिसमें जरूरत की चीजें रखकर वो स्कूल बैग में रख लें। उन्हें ये भी समझाएं कि बिलफर्ज किसी सहेली के साथ इमरजेंसी पेश आ जाए तो मदद करें, जज्बाती तौर पर भी, और अगर जरूरत हो तो सामान शेयर करके भी। घर आकर याद से फिर से चीजें अपने बैग में रख लें। ये भी समझाना पड़ेगा कि अब चूंकि वो बड़ी हो जाएंगी तो जिम्मेदार भी होना पड़ेगा। वैसे भी मामा के लिए मुमकिन नहीं है कि इस सिलसिले में वो इन पर चेक रखें। सफाई को हमारे दीन में बहुत अहमियत हासिल है और एक समझदार लड़की अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखती है। इसलिए बहुत ज्यादा देर तक एक ही नैपकिन नहीं रखना, बल्कि हस्बे जरूरत तब्दील करना है और इसको एहतियात से टिश्यू में लिपेटकर बास्केट में डिस्पोज ऑफ करना है कि घर के मर्दों की निगाह न पड़े। जिस्मानी सफाई के लिए मेरे ख्याल में वैक्सीन बेहतरीन है। इसके लिए नंबिंग क्रीम केमिस्ट से मिलती है, जिस जगह लगाएं वो हिस्सा सुन्न हो जाता है जब तक जल्द आदी ना हो जाए। ये क्रीम लगाकर वैक्सीन की आदत शुरू से ही डाली जाए। बलूगत के साथ आने वाली जिस्मानी तब्दीलियों के बारे में आगाह करना भी जरूरी है, और फिर ये ताकीद कि दुपट्टा अच्छी तरह फैलाकर लेना शुरू करना है। कभी मामू के साथ लटकना, कभी चाचू की गोद में बैठना, लड़के कजन्स के साथ ज्यादा बेतकल्लुफी, इसके बारे में मोहतात रहना है। नई जिस्मानी साख्त के एतबार से मौजू अंडरगारमेंट्स का भी एहतमाम किया जाए और जाजिब नर्म कॉटन की चीजें ली जाए। बनियान वाला कपड़ा, और रात के वक्त हर कैद से आजाद होकर खुले ढीले कपड़ों में सोने की आदत डालें। और फिर बात सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियों ही की न हो, हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, रोना आना भी नॉर्मल है। तो बच्ची को यकीन दिलाएं कि इस सफर में आप उसके साथ हैं। इन्हीं तब्दीलियों में एक चेहरे पर दाने निकलना भी है।
इसी वजह से बच्चे अक्सर एहसास कमतरी का शिकार होने लगते हैं। घर की बनी साफ ग़िज़ा, ढेर सारा पानी और सफाई का ख्याल रखने के बावजूद भी दाने निकल सकते हैं। बच्चे को इसके लिए तैयार रखें। ये भी बताएं कि आपका दिल और अखलाक खूबसूरत होना ज्यादा अहम है। साथ ही अगर जरूरत समझें तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। मुझे वैसे ये लगता है कि वो लोग बच्चों की मासूम जिल्द के एतबार से बहुत तेज क्रीमें देते हैं। इन केमिकल्स से बेहतर है कि हाथ ना लगाएं। हमदर्द की साफी पिएं। साबुन से हाथ धोकर मुंह साफ पानी से मुतादिद बार धोएं और किसी कपड़े से खुश्क न करें। सरहाने पर भी कोई कपड़ा रखें जो एक आध दिन के बाद तब्दील कर लिया जाए। बच्चियां अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ मवाजना करती हैं और बाज़ औक़ात परेशान हो जाती हैं। उन्हें समझाएं कि 3 से लेकर 7 दिन तक जो भी दौरानिया है वो ठीक है। इसी तरह बहाव कम या ज्यादा होना भी और एक साइकिल से दूसरे साइकिल का दरमियानी वक्फा भी मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। साइकिल खत्म होने पर तहारत हासिल करने के बाद तफसील से आगाह करना भी बहुत जरूरी है। दिल में पाकी की नीयत करके मसनून तरीके से वजू करें। फिर सर अच्छे तरीके से धोकर बदन पर दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ पानी बहाएं और मलें। नेल पॉलिश वगैरह लगाई हो तो गुस्ल से पहले उतार दें ताकि जिस्म का कोई उज़ू गीला होने से न रह जाए। ये भी बताया जाए कि तहारत हासिल करने तक नमाज की मुकम्मल छुट्टी है और इसकी कज़ा भी नहीं पढ़नी, कुरान को भी नहीं छूना और पढ़ना। हाँ, सुबह शाम के लिए अज़कार कर लिए जाएं। रोजे भी नहीं रखने क्योंकि अल्लाह ताला हमें कमजोर नहीं करना चाहते। तो अच्छा हेल्दी खाना और खूब पानी पीते रहना है। यह है अल्लाह की मोहब्बत। उसकी मखलूक से रोजों की कज़ा बाद में पूरी कर ली जाए। पूरी बात बताने के बाद उसको एक नरम गर्म सी झप्पी डालें और बताएं कि आप बहुत खुश हैं और इंतजार कर रही हैं कि कब मिलकर सेलिब्रेट करेंगी। और फिर मामा बेटी की अपनी सीक्रेट बातें होंगी, मिलकर सब इबादत होंगी, खूब मजे होंगे। उसके सामने बार बार ये न कहें कि हाय हमारी बच्ची सारी उम्र के लिए फंस गई इस मुसीबत में। उसके दिल में अच्छे ख्याल डालें और यकीन दहानी कराएं कि आप हर हाल में उसके साथ हैं। मेरे मोअज़्ज़िज़ अजीज दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें।